हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 14 के टॉपिक मीन को, कि मीन हम कैसे निकालेंगे, एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जब हम पहले की बात करें तो हम मीन कैसे निकालते थे पहले। तो नंबर ऑफ जो गिवन दिए रहते थे सीरीज़ में, जैसे यहाँ पे देखना हमने लिखा हुआ है x1 x2 x3 मान लो अप टू x10 तक है। तो ये कितने हो गए, टोटल नंबर 10 हो गए। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। क्लियर है। तो हम क्या करते थे, पहले मीन ऐसे ही निकालते थे कि जितने नंबर्स गिवन रहते थे हम उसे काउंटिंग करके उतने से क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे। लेकिन ये कब, जब हमें सीरीज में क्वेश्चंस दिया रहेगा तब। लेकिन अगर आज हम बात करें किसकी, मीन निकालने की, तो हमें यहाँ पे देखना जो इंटरवल दिया है वो किस में दिया है, कंटिन्यू फंक्शन में दिया है, ग्रुपॉइड जिसको हम बोलते हैं। समझ में आए। तो हम आज मीन निकालेंगे 3 मेथड से, बाय डायरेक्ट मेथड, देन एज्यूम मीन मेथड, एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे देखना हमने क्वेश्चन नोट डाउन किया है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्या है, यहाँ पे डेटा जो है वो गिवन है और हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो हम किससे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किससे निकालेंगे, बाय डायरेक्ट मेथड। हम इसी क्वेश्चन को कितनी मेथड से करने वाले हैं, 3 मेथड से करने वाले हैं। पहली डायरेक्ट मेथड, देन दूसरी एज्यूम मीन मेथड, एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ देखना जो फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, हम उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब यहाँ पे देखना हमें जो डेटा दिया है, क्लास इंटरवल 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, और उसकी फ्रिक्वेंसी भी गिवन है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है, मेथड, डायरेक्ट मेथड का जो, हम उसे मेंशन कर लें। तो वो यहाँ देखना क्या होता है, x बार बराबर समीशन fi इंटू xi अपॉन में समीशन fi। तो हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, रिक्वायरमेंट है हमें समीशन fi इंटू xi की। तो हमने यहाँ लिख दिया fi इंटू xi। आप हमेशा लास्ट ब्रैकेट से सॉल्व करना शुरू करें, और करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस मेथड में कितने ब्लॉक्स बनाने हैं। देन नीचे क्या है, समीशन fi। तो f तो हमें ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस में गिवन रहेगा, तो हमने इसका टोटल जो है वो आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा, मोस्ट क्वेश्चंस में तो आपको टोटल लिखा रहेगा। तो यहाँ पे सबमिशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। देन fi कितना हो गया, 100। तो इसका जो टोटल है वो तो हो गया 100। अब हमें निकालना है xi, क्योंकि fi इंटू xi करने के लिए हमें xi निकालना पड़ेगा। तो xi कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो लिमिट्स हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे हम 2 से। समझ में आया। तो यहाँ देखना हमने करके रखा है 1-2 क्वेश्चंस के लिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट क्या है, 0 + 20। तो यहाँ देखना करा 0 + 20 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो गया, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10। तो फर्स्ट वैल्यू क्या आई, 10। देन सेकंड करेंगे 20 + 40। तो यहाँ देखना 20 + 40 कितना हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 60। 60 डिवाइडेड बाय 2 30। देन हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया 30। नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो गई, 60 + 40 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम इसको। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखना 0, 60 और 40 अगर हम ऐड कर लें तो 0, और ये कितना हो जाएगा, 6 + 4 हमारा 10। मतलब ये कितना हो गया हमारा 100। 60 + 40 100 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 50। समझ में आया। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गई हमारी, 50। अब यहाँ देखना आपको xi में कुछ नंबर निकालने के बाद जो सीक्वेंस है कि उनमें डिफरेंस कितने का है, आपको वो पता चल जाएगा। जैसे यहाँ देखना फर्स्ट कितना 10 है, देन 30, देन 50, मतलब 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो 50 के बाद 20 को डिफरेंस लेके देन क्या आएगा, 70। तो ये हो गया हमारा 70। देन 70 के बाद 2 का डिफरेंस और ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 90। आप करके भी देख लेना, ये कितना, 100 + 80 इज 180। 180 डिवाइडेड बाय 2 90। क्लियर है, समझ में आ गई वैल्यू। तो ये हमें एक या मैक्सिमम 2 वैल्यू निकालने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि हमें xi कैसे निकालना है। अब देन नेक्स्ट क्या है हमारा ब्लॉक, fi इंटू xi। हमें क्या करना है, fi इंटू xi निकालना है। तो दोनों वैल्यूज़ का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करें, 15 इंटू 10 इज़ 150। ठीक है, यहाँ पे देखना फर्स्ट वैल्यू से निकल आई। सेकंड इज 18 3 ज़ा 54, तो 540। 21 तो 105, 21 5 ज़ा 105,
और ये वाला 0 ऐसा कैसे लगा दिया। 29 7 203 हो जाएगा और 1 0 ऐसा कैसे ही। 17 9 153 देन 0 एज इट इज़। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली। मल्टी आप क्या करेंगे 17 9 करके और इंटू कर देंगे उसमें 0। तो यहाँ पे क्या आपको वैल्यू निकालना इजी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सबमिशन मतलब इन सब का जोड़, देन एफ आई और एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका, अगर हम टोटल निकालें तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5300 होगी, अप्रॉक्स होगी 5300 हमारी वैल्यू, अगर आप इसको ऐड कर लेंगे तो। इसके लिए आपको एडिंग, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आना चाहिए, देन आप क्वेश्चन को फटाफट कर पाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ देखना, अब हमें फॉर्मूला हमने पहले ही मेंशन कर लिया था, तो हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। एक्स बार बराबर समीशन एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू क्या है 5300, तो 5300 डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ आई। फॉर्मूले में नीचे देखना क्या है, सबमिशन एफ आई, तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगी हमारे पास वैल्यू 100। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो एक्स बार मीन जिसको हम बोल रहे हैं, मीन कितना आया हमारा 53। तो जब हमने इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व किया, बाय डायरेक्ट मेथड, तो हमारा आंसर क्या आया 53। अब हम इस क्वेश्चन को किससे करेंगे, बाय एज्यूम मेथड से, तो उसका आंसर भी हमारा यही आना चाहिए 53। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एज्यूम मेथड के लिए यही जो 3 ब्लॉक्स लगेंगे, ये 3 ब्लॉक्स तो हम एज इट इज उतार रहे हैं। क्लियर है। तो हम इसको क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ देखना, अब हमने क्या किया, अब हम इसी क्वेश्चन को बाय एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट जो इंटरवल है, क्लास इंटरवल, हमने वो एज इट इज उतार लिया। तो क्लास इंटरवल तो हमारा एज इट इज हो गया। सारे में स्टेप डेविएशन में भी हमें ये देन ये चारों ब्लॉक सेम उतारने। देन फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई 100। तो यहाँ हम लिख रहे हैं सबमिशन एफ आई कितना हो गया 100। कितना हो गया सबमिशन एफ आई 100। देन एक्स आई हमने अभी आपको निकालना बताया कि दोनों इंटरवल्स को जोड़ के देन डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लें कि एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ हमने फॉर्मूला नोट डाउन किया। ए मतलब एज्यूम मीन, जो एक्स आई में से किसी भी वैल्यू को हम मीन सेंटर वैल्यू कंसीडर करके वैल्यू निकालेंगे, उसे हम बोलते हैं ए। देन सबमिशन एफ आई इंटू डी आई, तो वही सबसे लास्ट ब्रैकेट में हमने क्या रहा एफ आई इंटू डी आई नोट डाउन कर लिया। यहाँ दिख रहा है आपको एफ आई इंटू डी आई। ठीक है। अब एफ आई तो है, लेकिन डी आई निकालने के लिए क्या करें, तो डी आई निकालने के लिए हमने क्या किया, नेक्स्ट ब्लॉक बनाया जिसको करा एक्स आई माइनस ए। तो ए तब निकलेगा जब एक्स आई होगा, तो एक्स आई तो हमने निकाल लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है एज्यूम मीन, तो मीन क्या होगा, मिडिल वैल्यू कौन सी हो सकती है वो हमारी, यहाँ देखना मिडिल वैल्यू क्या हो सकती है हमारी 10 30 कितनी वैल्यू 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 2 इधर की छोड़ दो, 2 नीचे की छोड़ दो, क्या हो गया सेंटर वाली डिजिट इज 50। तो ए क्या हो गया हमारा 50। अगर आप बोलो कि मैम अभी तो ये क्या है ऑड टर्म्स है 1 2 3 4 5 ऑड टर्म है, लेकिन अगर इवन टर्म होगा तो हम किसे कंसिडर करेंगे, तो आप कोशिश ये करना जैसे सेंटर की 2 वैल्यू आएंगी तो उन 2 में से किसी को भी बेसिकली हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम वैल्यू करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ए कितना हो गया हमारा, यहाँ पे वैल्यू आ गई ए की 50, तो ए क्या हो गया हमारा ए बराबर 50। देन सबमिशन नेक्स्ट वैल्यू क्या है, सबमिशन एफ आई वो भी मिल गई हमको, तो सबमिशन एफ आई इज ऑल्सो 100। अब हमें ये 2 ब्लॉक्स निकाल के बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो हम डी आई निकालेंगे। तो डी आई निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ देखना क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए लिख रहे हैं। तो फर्स्ट एक्स आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, तो 10 माइनस 50, क्योंकि ए क्या है 50, तो ये वैल्यू कितनी हो गई -40। तो यहाँ लिख दो -40। देन अगली रखना एक्स आई कितना है 30 माइनस 50, देन -20, तो ये कितनी हो गई -20, यहाँ -20। देन नेक्स्ट वैल्यू देखना एक्स आई 50 है और ए भी 50 है, तो 50 माइनस 50 कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे आके जब 0 वैल्यू आ जाएगी तो आप देखना जो वैल्यूज ऊपर है ना वही की वही नीचे वैल्यू आ जाएंगी। आप करके देख लो 70 यहाँ रखना 70 माइनस 50 इज 20, लेकिन पॉजिटिव में आएंगी। समझ में आया, वैल्यू किस में आएंगी पॉजिटिव में, और देन 40। अब हमें क्या करना है एफ आई इंटू डी आई करना है।
ठीक है। तो 15 4 ज़ा 60 और 60 में एक ज़ीरो बढ़ा देंगे तो 600, तो माइनस का 600। देन 36 18 2 ज़ा 36 और ज़ीरो बढ़ा देंगे तो 360, तो माइनस का 360। ये ज़ीरो में 21 में ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ज़ीरो, 29 में 20 का करेंगे, या पहले 29 में आप 2 का करके देख लीजिए, समझ में आया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 580, 580। 17 4 ज़ा 60 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख लोगे तो कितना हो जाएगा 680। अब हम क्या कर रहे हैं, ये क्या हो गया देखना, माइनस माइनस, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो गई प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो हम पहले इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 960, 0 एज इट इज़, ये 6 और 6 + 9 माइनस का 960, ठीक है। आप इसको रफ में भी कर सकते हैं। और ये दोनों अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा 0 6 और 12 1260, 1260, तो ये हो जाएगा 1260 माइनस 960। अगर हम निकालें, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, देन साइन किसका हो जाएगा पॉजिटिव का, तो हम इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास 300। तो ये हो जाएगा सबमिशन FI इंटू DI इज इक्वल्स टू 300। सारी वैल्यूज़ निकल गई, यहाँ देखना सबमिशन FI इंटू DI भी निकल गया हमारा 300। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और हम आंसर निकाल लेंगे। तो A कितना है हमारे पास 50, सबमिशन FI DI 300 अपॉन में सबमिशन FI 100, तो इससे तो 2 0 से 2 0 तो क्या हो गया कैंसिल, देन हमारे पास वैल्यू क्या बची 50 + 3 देन 53, ये हो गया हमारा। बाय एज्यूम मीन मेथड से भी हमारा आंसर क्या निकला 53। और अगर हम ऊपर देखें तो हमने कौन सी मेथड से सॉल्व किया था, बाय डायरेक्ट मेथड, तो उससे भी हमारा आंसर क्या निकला 53, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है सही है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट मेथड पे बढ़ रहे हैं, जो है हमारी क्या स्टेप डेविएशन मेथड। तो नेक्स्ट मेथड है, यहाँ पे देखना अब हम सॉल्व करेंगे उससे। यहाँ देखना हमने क्वेश्चंस में पिछले जितने भी क्वेश्चंस के ब्लॉक थे वो एज इट इज़ उतार लिए। हम किससे इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बाय स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ देखना क्लास इंटरवल सेम, फ्रिक्वेंसी सेम, XI हमने पिछले 2 निकाल ली थी, सेम वही उतार लिए। देन DI भी हमने पिछले एज्यूम मीन मेथड में उतार ली थी, तो कर ली थी ना वहाँ पे सॉल्व, तो हमने इसको फिर से नोट डाउन कर लिया। अब सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले पे आते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस सबमिशन FI इंटू UI। FI इंटू UI किस में होगा, लास्ट ब्रैकेट में, इतना तो आपको पता ही चल गया करते करते, तो ये हो गया FI इंटू UI। देन सबमिशन FI, तो हमने ये तो निकाल लिया है। अब यहाँ पे देखना FI इंटू UI में हमको सबसे पहले UI निकालना पड़ेगा। तो UI निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या नोट डाउन करा, DI अपॉन में H। DI तो हमने पहले से निकाल लिया, H हो जाएगा हमारा क्लास इंटरवल। यहाँ देखना 0 to 20 कितने का डिफरेंस है 20 का। और अगर आपको डिफरेंस नहीं निकालते आता है तो आप क्या करें, ये जो लिमिट्स हैं इनमें से इसको माइनस कर दे, 40 में से 20 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 20। देन लिमिट इज़ 20, 60 में से 40 माइनस करोगे 20। तो यहाँ से आपके पास क्या क्या गिवन आ गया, पहले हम वो लिख रहे हैं। तो यहाँ देखना क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है सबमिशन FI जो है 100, A की वैल्यू गिवन है हमें जो है 50, गिवन मतलब हमने निकाल चुके हैं हम इसे, ठीक है। देन स्मॉल h जो है ऑल्सो हमने क्या निकाल लिया है इसे 20। अब हम इससे बचे हुए जो 2 ब्लॉक्स हैं हम वो निकालेंगे, मतलब हम UI निकालेंगे, देन FI इंटू UI निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, UI निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ देखना UI निकालने के लिए हम करेंगे DI अपॉन में H। तो DI की फर्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे -40, हम यहाँ वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। देखना सबसे पहले क्या है फॉर्मूला, UI बराबर DI अपॉन में H। तो DI की फर्स्ट वैल्यू कितनी है -40 डिवाइडेड बाय 20, तो 2 2 ज़ा 4 -2 आ गया, तो हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया -2। अगला फिर रखेंगे DI की नेक्स्ट वैल्यू -20 और H है हमारा 20 से 20 कैंसिल, वैल्यू इज़ -1। देन ये तो हमारा 0 ही चलेगा सीक्वेंस में, तो ये 0। अब यहाँ पे आके देखना वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, समझ में आया। देखना ये DI यहाँ पे +20 और H भी 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 20 इज़ 1, देन 40 डिवाइडेड बाय 20 इज़ 2।
समझ में आया? जो सीक्वेंस यहाँ रहता है वो यहीं पर आ जाता है सेम ऐसा का ऐसे ही। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू है अब वो देखना क्या हो जाएगी, एफ आई इंटू यू आई करेंगे अगर हम, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी, तो एफ आई कहाँ है हमारा, ये रहा, देन यू आई हमारा ये रहा। 15 टू सा कितना 30, तो वैल्यू यहाँ नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ नेगेटिव का साइन है। 18 वन सा 18 तो -18, देन 0, 21 का 0 में करेंगे तो 0, देन 29 का हम 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 29, देन 30, 17 टू सा कितना हो जाएगा 34। अब यहाँ देखना ये दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस हो गया, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 0 + 8 माइनस का 48, और अगर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 63 हो जाएगा। तो ये कितना, अब इसमें से देखना ये वैल्यू पॉजिटिव है ये वैल्यू नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। तो अगर हम 63 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 15 बचेगा। ठीक है, वैल्यू कितनी बचेगी 15, तो समीशन एफ आई इंटू यू आई आएगा हमारे पास 15। समझ में आया कैसे निकाली हमने वैल्यू। अब हमारे पास क्या क्या आ गया, समीशन एफ आई इंटू यू आई भी आ गया 15। तो अब हम वैल्यूज सारी निकाल लिए, अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले में मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ देखना एक्स बार बराबर ए कितना है 50 प्लस समीशन एफ आई इंटू यू आई कितना निकाला 15, देन यहाँ वैल्यू रखा 15 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि समीशन एफ आई कितना है 100 है, इंटू एच कितना है 20। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो 20 वन ज़ा 20 और 25 ज़ा 100, तो ये हो गया हमारे पास 50 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5 एक्स बार बराबर, देन 5 वन ज़ा 5 5 3 ज़ा 15, तो 50 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 53। तो नेक्स्ट वैल्यू भी हमें क्या मिली 53 बाय एज्यूम मीन बाय स्टीप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे वैल्यूज़ जो है हमें सिर्फ क्या करना है, एक ब्लॉक हमें सॉल्व करना है, बाकी हम क्या करेंगे खुद से सॉल्व हम करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने मीन निकाला है आज कितनी मेथड से, 3 मेथड से। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, देन सेकंड इज एज्यूम मीन मेथड, एंड थर्ड इज़ अ स्टीप डेविएशन मेथड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।